नमस्ते संस्कृताय प्रिय मित्रों, आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है संस्कृत स्टडी पॉइंट पर। आज हम आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत गीता का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों के सामने रखेंगे। जो कुल प्रश्न 24 प्रश्न है। चलिए यूनिट नंबर 1 श्रीमद् भागवत गीता। पहला क्वेश्चन देखिए कि गीतायाम अध्यायानां संख्या अस्ति। इसका ऑप्शन नंबर पहला है द्वादश, दूसरा एकादश, तीसरा है सप्तदश, चौथा है अष्टादश। तो आप लोग अच्छा खासा पता होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा अष्टादश। दूसरा क्वेश्चन, भगवद गीता अनुसारेण रजोगुणात् संजायते। इसका ऑप्शन देखिए लोभः, प्रमोदः, मोहः, अज्ञानम। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोभः। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। श्रीमद् भागवत गीतायाः कस्मिन्नध्याये भगवतो विभूतयो वर्णिताः सन्ति। इसका ऑप्शन हो जाएगा सप्तमे, नवमे, द्वादशे, दसवें। तो इसका राइट आंसर आएगा 10वें। श्रीमद् भागवत गीता कस्मिन्नध्याये भगवान स्वीकायाम अष्टधाम प्रकृति प्रयुक्तवान। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला षष्ठे, चतुर्थे, सप्तमे, पंचमे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमे। 5वां नंबर क्वेश्चन के देखिए स्थित प्रज्ञस्य लक्षणं गीतायाः कस्मिन् अध्याये कृतमस्ति। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला तृतीय, द्वितीय और चतुर्थे और पंचमे। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्रीमद् भागवत गीता पुराणेषु विभक्तं वर्तते। पहला ऑप्शन है अध्यायेषु, स्कंधेषु, कांडेषु, खंडेषु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंधेषु। अब 7वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। श्रीमद् भागवत गीता अनुसारेण अध्यवसायिनां बुद्धयः कीदृश्य भवन्ति। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बहुशाखा, दूसरा होगा अनंता, तीसरा हो जाएगा बहुशाखा अनंताश्च और चौथा हो जाएगा एका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बहुशाखा अनंताश्च। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता महाभारतस्य कस्य पर्वणः भागमस्ति। इसका ऑप्शन हो जाएगा भीष्म पर्व, दूसरा होगा कर्ण पर्व, तीसरा होगा अनुशासन पर्व, चौथा होगा द्रोण पर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म पर्व। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा वन पर्व, दूसरा हो जाएगा भीष्मा पर्व, तीसरा होगा शांति पर्व और चौथा हो जाएगा सभा पर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्मा पर्व। अब 10वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में योग का लक्षण है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आत्मा और परमात्मा का मिलन, दूसरा होगा समाधि, तीसरा होगा कर्म में कुशलता और चौथा होगा चित्तवृत्ति निरोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म में कुशलता। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। गीता के निष्काम कर्मयोग का अर्थ क्या होता है कि पहला होगा कर्म को त्याग, दूसरा होगा फल की कामना छोड़कर कर्म करना और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा निषिद्ध कर्मों का त्याग और चौथा हो जाएगा भगवान की शरण लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फल की कामना छोड़कर कर्म करना। 12वां नंबर क्वेश्चन हो गया। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है, इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 देखिए विभूति योग, दूसरा होगा संख्या योग, तीसरा होगा अक्षर ब्रह्म योग और चौथा हो जाएगा ज्ञान विज्ञान योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संख्या योग। अब 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चले। श्रीमद् भागवत गीता उक्ता वर्तते महाभारतस्य। इसका ऑप्शन हो जाएगा सभा पवर्णी, दूसरा हो जाएगा भीष्म पवर्णी, तीसरा हो जाएगा शांति पवर्णी और चौथा होगा स्वर्ग ग्रहण पर्वर्णी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म पवर्णी। अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि महाभारत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला होगा जय संहिता, दूसरा है आदि काव्य, तीसरा है साप्ताहिक संहिता, चौथा है अरण्य संहिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा जय संहिता। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गीता में अर्जुन की शंकाओं का समाधान किसने किया है। ऑप्शन पहला हो जाएगा श्री कृष्ण ने, दूसरा होगा धृतराष्ट्र ने, तीसरा हो जाएगा संजय ने, चौथा होगा भीष्म पितामह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण ने। अब हम लोग जो है 60 यानी 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। आत्मा किस प्रकार की है। तो पहला देखिए अमर है ऑप्शन, दूसरा स्थूल है, तीसरा कृषिकाय है, चौथा मरणशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर है, ऑप्शन नंबर पहला। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का द्वार क्या है। ऑप्शन नंबर ए होगा अध्ययन, गुरु सेवा, वाणिज्य, युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध। अब अगले क्वेश्चन को चलेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे हम लोग। मनुष्य के पास कितनी महान शक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 3, 2, 4, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। महाभारत के संदर्भ में
कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसमें 3 लाख श्लोक है, दूसरा होगा इसकी कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त है, तीसरा हो जाएगा यह पौराणिक उपन्यास है, चौथा होगा यह विश्व का सबसे बड़ा खंड काव्य है। अब हम लोग 20वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय नामस्ति, इसका ऑप्शन हो जाएगा विषाद योग, दूसरा हो जाएगा संख्या योग, तीसरा ज्ञान विभाग योग, उसके बाद चौथा हो जाएगा कर्म योग, जिसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या वियोग। अब चलेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। स्थित प्रज्ञस्य लक्षणांग वर्णनमस्ति, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला कठोपनिषद से, दूसरा होगा सुकनासोपनिषद से, तीसरा हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीतायाम से, चौथा हो जाएगा किरातार्जुनीय से। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीतायाम से। अब हम लोग अगले जो है 22 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गीतानुसारं स्थित प्रज्ञा कीदृशो न भवति, इसका ऑप्शन हो जाएगा आत्मन्यवात्मनष्टं, दूसरा हो जाएगा सुखेस्य विगतस्पृहा, तीसरा हो जाएगा बीता गभ्य क्रोधा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा दुख सुख दिग्मना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मन्यवात्मनास्तुष्ट। अब 23 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। श्रीमद् भागवत गीता अनुसारं समवत्तस्य शब्दार्थो अस्ति, इसका ऑप्शन नंबर होगा समवाद, दूसरा होगा सम दर्शनम, तीसरा होगा समताया स्वभाव, चौथा होगा योगा। इसका राइट आंसर होगा सम दर्शनम। 24 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की हम लोग चलेंगे। गीता के अनुसार कर्मयोग का कर्म करना चाहिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा यश के लिए पहला, दूसरा होगा सुख के लिए, तीसरा होगा लोक संग्रह के लिए, और चौथा हो जाएगा धन संग्रह के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सब जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक संग्रह के लिए। इस तरह हमारा जो है श्रीमद् भागवत गीता का 24 प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट, जो आपको BRB यूनिवर्सिटी में आप लोग 100% ये आने की संभावना है। इस तरह जो है आप लोग ज़रूर इस प्रश्न को देखें। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अभी मोबाइल का मेरा डिस्प्ले ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई वीडियो में त्रुटि लगे तो हमें कमेंट अवश्य करें। बाकी थैंक्स, ऑल द बेस्ट। नमः संस्कृताय प्रिय मित्र, आप लोगों को हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो।